हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज है आपकी 3.1 जिसका क्वेश्चन नंबर है आपका 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। एक गार्डन है जिसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल है, जिसका पेरीमीटर हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन का डायमेंशन कितना है वो आपको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। ठीक है, एक गार्डन है जो कि जिसका पेरीमीटर कितना है, हाफ है, whose length is 4 मीटर देन इज width। ये आपकी इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी वो बताऊंगी। इज 36 मीटर, इज 36 मीटर क्या है, आपका पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, यहां से आप ऐसे मिक्स मत कर देना कि 4 मीटर देन इज width इज 36 मीटर, नहीं, ये आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल मैं आपको फॉर्मूला एग्जैक्ट लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो पेरीमीटर किसका, सबसे पहले तो रेक्टेंगल जो होता है आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। क्या होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 साथ में क्या लगाना है, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। डन है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाफ द पेरीमीटर, यानी कि आपको इस पेरीमीटर का हाफ करना है। अगर मैं पेरीमीटर का हाफ करूंगी, ठीक है, हाफ करना है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाफ करना है तो L प्लस बी यानी कि 2 से 2 कटा, यानी कि पेरीमीटर कितना है आपके पास, L प्लस बी। ये ध्यान रखिए इक्वेशन बनेगी कैसे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट आपका ये काम है, L प्लस बी, यानी कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर देन इज विड्थ इज 36 मीटर। पहली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, सबसे पहले एज्यूम करो आपको ना उसमें लेंथ पता है ना आपको विड्थ पता है। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं सबसे पहले, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, कितनी एज्यूम कर रहे हो आप, x। इसी प्रकार लेट द विड्थ ठीक है, एज्यूम करोगे आप विड्थ ऑफ अ गार्डन। क्या एज्यूम करी आपने, लेंथ को आपने एज्यूम किया x, विड्थ को आपने एज्यूम किया y। अगर इसके अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, उन्होंने बोला है कि जो हाफ द पेरीमीटर, मैंने हाफ द पेरीमीटर कर दिया है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ को मैंने क्या एज्यूम किया x, ब्रेड्थ को मैंने क्या एज्यूम किया y। ठीक है, साथ में प्लस, ये हो गया x प्लस y। तो कितना दे रखा उन्होंने, 36 मीटर, यानी कि पहली इक्वेशन बनेगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। फर्स्ट इक्वेशन बनी है। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन दी क्या है उन्होंने, लेंथ जो है आपकी, लेंथ इज, ठीक है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ है आपकी, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर देन यानी कि 4 ज्यादा है, यानी कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, यानी कि जो आपकी चौड़ाई आएगी, विड्थ आएगी, जब उसमें 4 और जोड़ोगे आप, 4 यानी कि 4 और जोड़ोगे, ऐड करोगे, जब जाके वो लेंथ के इक्वल होगी। हो गई सेकेंड इक्वेशन। चलो अब आपको क्वेश्चन में डायमेंशन ऑफ द गार्डन फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब आपको करना क्या, क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है कि ग्राफिकली करना है, बट 3.1 चैप्टर में ऑलरेडी सारे क्वेश्चन ग्राफिकली है, तो ये क्वेश्चन भी अपन ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। मैंने पहली इक्वेशन ली, फर्स्ट पार्ट, डन। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूं, मान लो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख के करती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू मैंने क्या रखी, 0। अगर मैं यहाँ पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यानी कि y कितना मिला मुझे,
36। ये हो गई पहली इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड लेके करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसी इक्वेशन में आपको y की वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं y की वैल्यू मान लो यहाँ पे भी मैं 0 ही पुट करूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगी, x प्लस 0 इज इक्वल टू 36, यानी कि x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 36। ये हो गया पहली इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल गए जब मैंने x 0 रखा y 0 रखा। तो इसके अकॉर्डिंग टेबल क्या बनेगी आपकी, टेबल भी आप बना ही लो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की टेबल क्या बन रही है आपकी, एक्स वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई। अब आपने एक्स क्या लिया था 0 लिया था, तो वाई कितना मिला था 36, एंड जब आपने वाई 0 लिया था तो एक्स कितना मिला 36। डन। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। सेकेंड वही 0 से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी पड़े, आप 0 लो 1 लो 2 लो, आपकी मर्जी पड़ो। 36 इक्वल है, ठीक है, इससे कम वाली डिजिट ही ले। मैंने 0 से स्टार्ट इसलिए किया कि मुझे 0 ग्राफिकली शो करने में मेरा इजी होगा। ऐसा नहीं कि मैंने 0 लिया तो आप भी 0 ले, आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 36 से कम कोई भी डिजिट ले सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपकी मर्जी पड़े, आप वो डिजिट लेना। मैं 0 ही लेती हूँ क्योंकि मुझे 0 से ग्राफिकल बनाना इजी होता है। अगर मैं यहाँ पे 0 लेती हूँ, x इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या होगी आपकी, x 0 रखना है, ठीक है। तो x 0 रखती हूँ तो 0 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, यानी कि अगर मैं y की वैल्यू निकालती हूँ तो 4 का साइन चेंज होगा, तो y कितना मिलेगा मुझे -4, ठीक है। यानी कि ये 4 जाएगा इधर की साइड, साइन चेंज होगा, y की वैल्यू मिल गई। इसी इक्वेशन में आपको नेक्स्ट पार्ट रखो, इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हो, डन, अगर आपने y की वैल्यू 0 रखी, y 0 रखते हो तो क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा आपको प्लस का 4। डन। दोनों टेबल, दोनों इस इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट निकल गए, इस इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट निकल गए। ग्राफिकली शो करते हैं, पहले तो टेबल बना लेते हैं x एंड y, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कितना लिया था आपने, x अगर 0 लिया था तो y मुझे मिला -4, एंड जब y 0 लिया तो मुझे x मिला +4। दोनों टेबल बनेंगे। अब ग्राफिकली शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ग्राफ एग्जैक्टली मैंने बनाया हुआ है, दोनों टेबल्स बनाई हुए हैं, टेबल्स के कोऑर्डिनेट नोट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट था आपका x पे मैंने 0 लिया था तो y मुझे 36 मिला था, जब y 0 लिया था तो मेरा x 36 आया था। सेकेंड पोजीशन में था आपका x 0 लिया था, x जब 0 लिया था तो y मुझे -4 लिया था, y जब 0 लिया था तो मेरा x प्लस 4 आया था। इन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होती है आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है। इधर होते आपके प्लस के साइन, इधर होते माइनस, इधर प्लस एंड इधर माइनस। इसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ये होता है आपका ओरिजिन पॉइंट 0। अब यहाँ पे दिया है कि x 0, x पे 0, यानी कि x ये वाली टर्म है आपकी, तो x पे 0 ये यही होगा। y कितना लेना है 36, x पे 0 है तो x पे 0 नोट नहीं करना है, ठीक है, 0 ओरिजिन पॉइंट है। y कितना बोला उन्होंने 36 लेना है, यानी कि 36 ये पॉइंट आ रहा है मेरा। डन। सेकेंड टर्म बोली उन्होंने कि अगर y 0 लेना है, ठीक है, y 0 है तो x कितना मिला मुझे 36, तो y आपकी ये वाली टर्म 0 ये रहा, और x कितना मिला 36, यानी कि ये पॉइंट यहां। डन। अब मैं इसको पहले इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिला ही देती हूं, ठीक। कोऑर्डिनेट मिलाएंगे, ये पहली हो गई आपकी,
ये आपके पहले कोऑर्डिनेट हो गए। डन। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है आपके, चेक करो। सेकंड कोऑर्डिनेट है आपका, देखो एक्स में आपको 0 लेना है, यानी कि एक्स आपकी ये रही, 0 आपका ये रहा। वाई मुझे मिला था -4, यानी कि वाई मेरी -4 नीचे। डन। ठीक है, वाई जो होता है आपका नीचे, वो भी -4 है, इसलिए नीचे होगा। वाई आपको -4 लेना है, यानी कि ये टर्म -4। ठीक है, y जब 0 लिया था तो x प्लस का 4, यानी कि ये टर्म y 0 x पे +4, ये दोनों काम हो गए। अब इन दोनों को भी आप मिला ही दो तो अपने को क्या कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। ठीक, ये आपके कोऑर्डिनेट, मैं इनको स्केल से ये कट। ठीक, दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। अब देखो पहली वाली इक्वेशन क्या थी, वो मैं लिख भी देती हूँ। पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, कि ये वाला किससे बना है, x प्लस y इज इक्वल टू 36, एंड सेकेंड वाली जो बनी है आपकी, ये थी आपकी x इज इक्वल टू y प्लस 4। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट, ये इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट कहां हो रहा है आपका, ये वाला। डन। यानी कि 20 आपका x एंड y आपका 16 है, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास 20 एंड y इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास 16 है। डन। क्वेश्चन में भी यही था कि जो लेंथ होगी आपकी, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, यानी कि जो विड्थ में मैं 4 और जोड़ूंगी अभी, जैसे 16 में अगर मैं 4 जोड़ती हूँ, 8 करती हूँ तो 20 होगा, तब इक्वल होगा। ठीक है, तो इक्वल के अकॉर्डिंग आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है आपका कि x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 16। तो आप यहाँ लिख सकते हो x की वैल्यू हमेशा पहले लिखोगे 20,16, ये आपके कोऑर्डिनेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आपके आंसर ये है। ठीक है, ये वाला 20 एंड 16। ठीक, ग्राफ बनाना आना चाहिए आपको। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।